गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का पेज नंबर 53। कल हमने पढ़े थे 2 टाइप ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिक प्लांट्स और नेबरहुड प्लांट्स। डोमेस्टिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो हम अपने घर में उगाते हैं, है ना, या हमारे घर के नज़दीक में जो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक प्लांट्स। जैसे कि हम अपने घर के बगीचे में तुलसी, रोज़, लिली और करी लीव्स, मिंट, ये सब हम अपने घर में लगाते हैं और इनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है। इनको पानी देना, खाद देना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो ये प्लांट्स कहलाते हैं डोमेस्टिक प्लांट्स। दूसरे हमने पढ़े थे नेबरहुड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो सड़कों के किनारे या रोड साइड पर हमको दिखाई देते हैं वो होते हैं नेबरहुड प्लांट्स। इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? इनकी देखभाल की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। पानी देना, इनको जानवरों से बचाना, उनके लिए आयरन केज तैयार करना, लोहे का जाल तैयार करना, उनको खाद पानी देना, ये सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। जैसे कि कीकर, टैमरिंड यानी इमली का पेड़, नीम, पीपल, बैनियन, बील, ये सब पेड़ क्या होते हैं? नेबरहुड प्लांट्स होते हैं जो हमको सड़कों के किनारे पर या दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में जो नेबरहुड प्लांट्स हैं उनमें पहला है कीकर। कीकर इज अ ट्री यू विल फाइंड एवरीवेयर एज इट ग्रो एनीवेयर। इट्स वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट। कीकर हमारे राजस्थान में बहुत पाया जाता है, ये हर जगह ये मिल जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है वो जो बुलक कार्ट होती है, बैलगाड़ी होती है, उसके पहिए बनाने के काम में ली जाती है। तो इट मीन्स ये कीकर का पेड़ मजबूत होता है, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए जो बैलगाड़ी होती है उसके पहिए बनाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। दूसरा है टैमरिंड। इट बियर्स फ्रूट्स ऑफ सोर टेस्ट। इमली का पेड़, इसके अंदर फ्रूट कौन सा लगता है? इमली, और उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो खाने के अंदर अगर खट्टे का स्वाद देना है हमको तो हम इमली का यूज़ करते हैं। फिर है नीम। हैविंग बिटर लीव्स, इसकी पत्तियाँ कैसी होती है? कड़वी होती है। बिटर मतलब कड़वी होती है। दिस प्लांट इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग मैनी डिजीज़ एंड ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड प्यूरीफायर। बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने के काम में आता है। ठीक है, इसके जैसे डायबिटीज़ है, किसी की स्किन डिजीज़ हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये काम में लिया जाता है और इसका मेन यूज़ होता है ब्लड प्यूरीफायर। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो खून को साफ़ करती हैं ना, तो बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नीम के अंदर। बहुत सारी बीमारियों को ये क्योर करने के काम में आता है। फिर है पीपल। इट इज़ अ सैक्रेड ट्री मेनली वर्शिप्ड बाय हिंदूज़। पीपल का पेड़ हिंदुओं के लिए एक पवित्र पेड़ माना जाता है और हिंदू इसकी पूजा करते हैं। इट्स लीव्स आर यूज्ड फॉर लीफ डिज़ाइन। इसकी जो पत्तियां होती हैं ट्रायंगुलर शेप की होती हैं और उसकी जो शेप होती है वो अलग अलग चीज़ों में डिज़ाइन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे बेडशीट्स वगैरह आती हैं या दूसरे कपड़े होते हैं तो उसका प्रिंट, पीपल के पत्तों का प्रिंट उस पर लिया जाता है। और इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर भी क्राफ्ट वर्क होता है। इट्स लीव्स आर यूज्ड फॉर लीफ डिज़ाइन। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको सुखा करके सूखने के बाद उसके अंदर क्या होता है, जो उसका जो एक चिपचिपा जो सब्सटेंस होता है वो निकलने के बाद उसके अंदर एक जाली जैसे बिल्कुल एक नेटवर्क जैसा दिखाई देता है। तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं, उसमें पेंटिंग्स वगैरह करते हैं ना, तो इसकी पत्तियों को डिज़ाइन बनाने के काम में भी लेते हैं और बेडशीट वगैरह पर भी इसकी डिज़ाइंस को ड्रॉ वगैरह किया जाता है। तो बहुत खूबसूरत लगती है इसकी पत्तियाँ और हिंदू इसकी पूजा करते हैं। देन बैनियन। इट इज़ बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज हैविंग एरियल प्रॉप रूट्स। बहुत बड़ा पेड़ होता है, बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, सभी पेड़ों में ये बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर कैसी रूट्स होती हैं? एरियल रूट्स। एरियल रूट्स आपने पढ़ा था कि ऊपर से जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस से ये रूट्स निकलना स्टार्ट होती है और ऊपर से नीचे आकर के क्या करती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है और इस पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये इतना बड़ा होता है कि ये
सीधा खड़ा नहीं हो सकता है और टूट सकता है, तो इसके लिए इसकी ब्रांचेस के अंदर से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एरियल रूट्स निकलती है जो यहाँ से इस तरह से लटक के रस्सी की जैसे होती है, ये चारों तरफ से निकल के ज़मीन के अंदर से चली जाती है, तो ये सीधा आराम से खड़ा रह सकता है। इट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स, और इतना डेंस होता है, इतना घना पेड़ होता है कि इसके पेड़ों के अंदर बहुत से पक्षी अपना घर बना करके रखते हैं। फिर है बिल्वा। बिल्वा इज़ अ मीडियम साइज ट्री विथ थॉर्नी बुशेस whose leaves and flowers are used to worship Lord शिवा। बील का पेड़ आपने देखा होगा, मीडियम साइज़ का पेड़ होता है और झाड़ियों जैसा होता है इसके अंदर, है ना, और इसकी पत्तियां और फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, तो पूजा के काम में आता है। द फ्रूट ऑफ दिस ट्री कॉल्ड बील यूज फॉर मेकिंग शरबत, और इसमें एक फ्रूट लगता है, बड़े मोटे मोटे से फ्रूट्स आते हैं गोल गोल, उसका गर्मियों के अंदर उसका शरबत बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नेबरहुड प्लांट्स हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, रोड सड़क के किनारे दिखते हैं। कीकर, टैमरिंड, नीम, पीपल, बेनियन, बील, है ना, ये सारे हमारे काम में आते हैं। कीकर गाड़ियों के पहिए बनाने के काम में आता है। इमली खाने में यूज़ किया जाता है। नीम, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। पीपल, इसकी पूजा की जाती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। बेनियन ट्री, ये भी क्या करता है, बहुत से पक्षियों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर देता है। इसके अलावा बील क्या होता है, ये भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इसकी पूजा की जाती है और इसका जो फ्रूट होता है उसका शरबत बनाया जाता है जो गर्मियों में बहुत यूज़फुल होता है। नाउ बिकम अ लिटिल मास्टर, ये बच्चों और टीचर के बीच का एक कन्वर्सेशन है। विच ट्री, टीचर बोल रही है, विच ट्रीज डू यू हैव नियर योर हाउस, आपके घर के पास में कौन सा पेड़ है। डू यू फाइंड देम बीइंग यूज्ड इन एनी फॉर्म, क्या उस पेड़ का किसी भी तरह से यूज़ होता है। तो अमन बोलता है, आई हैव अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में एक पेड़ है। वी गेट अ फ्रूट फ्रॉम दिस ट्री, हमें इस पेड़ से फ्रूट मिलता है। माई मदर मेक्स अ डिलीशियस शरबत फ्रॉम दैट फ्रूट, मेरी माँ इस फ्रूट से बहुत ही स्वादिष्ट शरबत बनाती है। बट आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट ट्री, लेकिन मुझे उस पेड़ का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। तो कौन सा है वो पेड़, बिल्वा। ठीक है, उसका जो फ्रूट होता है बील, उससे क्या बनता है, शरबत बनता है। तो अमन किसके बारे में बात कर रहा है, बिल्वा के बारे में। फिर ज्योति बोलती है, आई हैव अ ट्री इन माई हाउस, मेरे घर में एक पेड़ है। इट्स फ्रूट इज़ वेरी सोर, उसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत खट्टे हैं। माई मदर कुक्ड सांभर येस्टरडे, मेरी मम्मी ने कल सांभर बनाया था। शी एडेड दैट फ्रूट टू गिव सो टेस्ट टू सांभर, उन्होंने सांभर में खटाई लाने के लिए इस फ्रूट को मिलाया था। ओ इट वॉज रियली यमी, वो बहुत ही टेस्टी था। तो ज्योति कौन से फ्रूट की बात कर रही है, टैमरिंड, इमली के पेड़ की बात कर रही है। ठीक है, देन नीता, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, माई होम, मेरे घर के पास में एक पेड़ है। पीपल वर्शिप दैट ट्री, लोग उसकी पूजा करते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग ट्री, वो पेड़ बहुत ही बड़ा है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर वेरी ब्यूटीफुल, उसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही सुंदर है। आई सॉ द डिज़ाइन ऑफ सच लीव्स ऑन माई बेडशीट, मैंने उस पत्ती की डिज़ाइन मेरे बेडशीट पर, मेरी चादर पर देखी है ना। तो ये कौन सी, किसके बारे में बात कर रही है, पीपल की ना, पीपल की पेड़ की वो बात कर रही है। तो कैन यू हेल्प अमन, ज्योति एंड नीता टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द ट्री। तो अमन इज टॉकिंग अबाउट, अमन कौन से पेड़ की बात कर रहा है, बिल्वा। ज्योति इज टॉकिंग अबाउट टैमरिंड एंड नीता सेज अबाउट पीपल ट्री। ठीक है।